मेरा नाम है रमेश मीना और आप देख रहे हो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, मतलब जो व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में कई बार महिला हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर से बोलते हैं कि महिला के एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ गई है, तो जल्दी से डिलीवरी करवाना है या फिर सिजेरियन करवाने की सलाह भी दी जाती है। तो उस टाइम पे महिला भी घबरा जाती है और उसके रिलेटिव भी घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ की कमी आ गई है जो तुरंत डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहे हैं या फिर तुरंत डिलीवरी की सलाह दे रहे हैं। तो चलो हम एमनियोटिक फ्लूइड को समझ लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वो होता है जिसमें जो गर्भस्थ थैली में भरा हुआ रहता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु तैरता रहता है हमेशा, उसी को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही मतलब एक दो दो तीन वीक से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक बढ़ता है जब तक इसकी मात्रा पूर्ण गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक 500 ml से लेके 1500 ml नहीं हो जाए। इसकी नॉर्मल मतलब क्वांटिटी ये होती है, सॉरी, नॉर्मल मात्रा 500 ml से लेके 1500 ml तक होती है। अगर इसकी मात्रा 300 ml से भी कम रह जाए तो उसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। और अगर इसकी मात्रा 1500 ml से भी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस। तो इस तरह, और ये पीले रंग का, हल्के पीले पीले रंग का रहता है जो नॉर्मल रहता है जो, तो और इसमें 99% तो पानी रहता है और 1% अदर खनिज लवण होते हैं। उसमें कुछ तो यूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया, जो बेबी जो उसमें टॉयलेट करता है उसके कारण उसमें यूरिया पाया जाता है। और कुछ परसेंट मतलब 0.25% इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इस तरह इम्यूनिटी फ्लूइड तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि ये आखिर गर्भाशय की जो थैली होती है उसमें आता कहाँ से है एमनियोटिक फ्लूइड। तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ कि इसके जो प्रोडक्शन कहाँ से होता है। ये है, पहला तो है फीटस का यूरिन, मतलब जो फीटस है यूरिन पास करता है उससे बनता है इम्यूनिटी फ्लूइड। और दूसरा इसका सोर्स है लंग्स द्वारा सिक्रेशन। बेबी के जो लंग्स है उससे पर डे सिक्रेशन निकलता है, उससे भी ये इम्यूनिटी फ्लूइड बनता है। परंतु ये रोज़ बनता रहता है तो फिर इसके हिसाब से तो इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी लास्ट टाइम तक। परंतु ये इसकी क्वांटिटी तो मतलब इसका अमाउंट तो लास्ट 1500 ml तक हो पाता है लास्ट 8 मतलब लास्ट टर्म तक। तो ये भी एक सोचने का विचार है कि अगर पर डे इतना सिक्रेशन होता है, जैसे 500 ml लास्ट टाइम तक तो 500 ml तक यूरिन पास पर डे हो जाता है। और जो लंग्स से वो सिक्रेशन है वो भी 350 ml के करीब पर डे हो जाता है। तो इतना सिक्रेशन हो तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो के जो फीटस की थैली है वो गर्भस्थ से थैली उसमें बहुत, तो इस तरह तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो इसका भी एक रिसाइकिल होने का तरीका है, मतलब इसका एब्जॉर्ब भी होता है बेबी के द्वारा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि मतलब रोज़ बेबी 500 ml के करीब तो पर डे स्वेलिंग करता है, मतलब उसको निगल जाता है इम्यूनिटी फ्लूइड को। और मतलब एक दूसरा तरीका है इंट्रा मेम्ब्रेनस फ्लो। तो मतलब जो यू फीटस की में वो होती है मेम्ब्रोन, उसके द्वारा भी करीब 350 ml के करीब पर डे उसको फ्लो किया जाता है, मेम्ब्रेन के द्वारा भी एब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरह इसकी इम्यूनिटी फ्लूइड की मात्रा बैलेंस में बनी रहती है, ना घटता है ज़्यादा ना बढ़ता है। और ये लास्ट टाइम पे बेबी का स्लो करने की मतलब और स्लोविंग करने की और फ्लो की दोनों की रेट थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए ये लास्ट टाइम पे डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम होने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ में क्लियर डाउट हो गया होगा कि इम्यूनिटी फ्लूइड पर डे इतना सिक्रेशन होता है तो फिर ये बढ़ता क्यों नहीं है, मतलब इसकी मात्रा कैसे बैलेंस में रहती है। तो ये दोनों तरीके मैंने बता दिया कि इम्यूनिटी फ्लूइड बनता कैसे है और ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है। और इसका रिएक्शन होता है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन। अब हम एमनियोटिक फ्लूइड के कलर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये नॉर्मली हल्के पीले कलर का होता है और कभी कभी ये दूधिये कलर का होता है। वो किस कारण से होता है,
जो शिशु गर्भस्थ शिशु है उसकी स्किन होती है, उसकी एपिडर्मल सेल और लेनुगो और वर्निक्स केसियोसा के कारण ये दूधिया कलर का होता है। और कभी ये ग्रीन कलर का अगर वह है तो ये है फीटस ने मतलब उसमें म्यूकेनियम पास कर दिया है, मतलब लेटरिंग कर दी है शिशु ने, इसके कारण से ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये तो एक मतलब चिंता का संकेत है कि फीटस ने अंदर म्यूकेनियम पास कर दिया है, तो इसके कारण भी बेबी को डिस्ट्रेस हो सकता है। तो ये इसको तुरंत इसको गंभीर संकेत के रूप में लिया जाता है। और ये रिसस हेमोलाइटिस डिजीज के कारण सुनहरा कलर का भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। इसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए महिला में, और ये मतलब कितनी मात्रा से अधिक ना होना चाहिए। तो इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। फिर अगला अपना टॉपिक में अच्छी तरह ये ओलिगो हाइड्रोएमनियस के भी बारे में भी और पॉली हाइड्रोएमनियस के बारे में भी अच्छी तरह समझेंगे। और उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलो, मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।